कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हमें पता लगता है कि उस बच्ची के पीछे एक रोबोट है जो कि उसे पकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कि एक लड़की थी और 2 आदमी। वो लोग बस स्टॉप पर किसी का वेट कर रहे थे और तभी वहां पर एक वैन आती है और ये तीनों उस वैन में बैठ जाते हैं। खैर, वो जो आदमी इन तीनों को लेने के लिए आया था वो इन्हें लेकर एक घर के अंदर जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये तीनों हैकर्स हैं और वो आदमी जो कि इन्हें यहाँ पर लेकर आया था वो एक अंडरकवर एजेंट था। वो एजेंट उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और कार में बैठकर वो एजेंट अपने मेजर को कॉल करता है और उसे अपनी टीम के बारे में रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम एक सेफ जगह पर है, जबकि टीम का एक आदमी हमारे साथ है। मूवी की ये सभी चीजें देखकर हमें लग रहा था कि ये लोग किसी आर्मी के सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। खैर, अब इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक कपल को देखते हैं और उसके बाद कुछ टूरिस्ट को जो कि जंगल में घूमने के लिए आए थे। अब क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है इसलिए वो लोग भी अपने पास के गाँव में आ जाते हैं और अब इस गाँव के अंदर ही हम उस एजेंट को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो एजेंट उस टीम के एक मेंबर जेंट्स को भी अपने साथ यहाँ लेकर आया था। वो आदमी जंगल के अंदर गांव के पास में एक पेड़ पर एक डिवाइस लगाता है और कुछ सेटिंग कर लेने के बाद वो आदमी उस एजेंट के साथ अपनी बेस पर वापस आ जाता है जहां पर कि उसके बाकी के साथी भी थे। इसके बाद हम मूवी में एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। अब हवा में जैसे ही उस प्लेन का गेट ओपन होता है तो उसमें से 4 रोबोट्स उस जंगल की तरफ जंप करते हैं। अब उन रोबोट्स के जंप करते ही वो हैकर उन रोबोट्स को अपने कंट्रोल करने में लग गए थे। यहाँ पर उन हैकर्स में से उनमें जो लड़की होती है वो उन्हें बताती है कि उन 4 रोबोट्स में से एक रोबोट नीचे जंप करते ही खराब हो गया है और अगर हम उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके तो उसका डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन हो जाएगा और इससे इस बात का डर है कि वो वहां पर तबाही भी मचा सकता है। अब साथ ही यहाँ पर जेंट्स एजेंट से कहता है कि अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो हम लोग हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। अब इसके बाद फिर से उसी गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर गांव के कुछ लोग उन टूरिस्ट के यहाँ पर आने से नाखुश थे। अब वो गांव वाले उन टूरिस्ट को मारने ही वाले होते हैं कि तभी गांव का वो कपल जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो उन टूरिस्ट को बचाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। दरअसल वो टूरिस्ट भी इस जंगल से सेफली बाहर जाना चाहते थे और इसीलिए गांव के एक बच्चे को बुलाया जाता है जिसे कि जंगल के रास्तों का बहुत ही अच्छे से पता था। अब दूसरी तरफ हमें लीप को फिर से जंगल में ही दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल के अंदर से 3 रोबोट्स गांव के अंदर आ गए थे और जंगल में लीप अपने पास एक रोबोट को देखता है जो कि टूटा हुआ था। अब लीप जैसे ही उस रोबोट के पास से कोई चीज उठाता है तो वो रोबोट हिलने लगता है। अब इस पर लीप रोबोट के पास से उठाई हुई चीजें लेकर वापस गांव में आ जाता है। अब गांव में आने पर जो कि गांव के लोग हथियार लेकर खड़े थे वो कहते हैं कि इन टूरिस्ट को जंगल के दूसरे रास्ते से यहाँ से बाहर ले जाओ। अब इतने में ही गांव के अंदर वो रोबोट्स भी पहुंच चुके थे जो कि वहां के लोगों को स्कैन कर रहे थे। वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गांव में कितने लोग हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं और उनका सारा डेटा मेजर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे थे। ये सब देखते देखते मेजर को पता लगता है कि इस गांव में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं जिन्हें देखकर उन्हें अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आता है और अब इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो गांव के हर इंसान को मार देंगे और अब उन रोबोट्स को उन गांव वालों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है और अब उस कमांड के मुताबिक वो रोबोट लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और अब वो लोग रोबोट से डरकर छिप रहे थे। यहाँ पर एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी कार के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी बताता है कि ये रोबोट्स हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं और अगर हम बाहर जाते हैं तो हम जरूर मारे जाएंगे। बाहर रोबोट्स सभी को बुरी तरह से मार रहे थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी। अब यहाँ पर एक टूरिस्ट बच्चों को बचाने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो भी बाहर गया तो वो भी मारा जाएगा। बाहर के सभी लोगों को मार लेने के बाद अब वो रोबोट्स लोगों के घरों के अंदर जाकर उन्हें मारने लगे थे और उस मेजर के कहने पर ही ये लोग गांव के लोगों को मार रहे थे। और अब मेजर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि उन रोबोट्स को कमांडो कि वो सारे टूरिस्ट को भी मार दें, क्योंकि अगर अब कोई भी टूरिस्ट इस जंगल से बाहर गया तो वो उनकी कंप्लेंट कर सकता था और इससे वो लोग भी मारे जा सकते थे। अब उस टीम में से वो लड़की कहती है कि हमें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और मेजर के कहे अनुसार उन लोगों को
मारने की कमांड दे देते हैं। दूसरी तरफ गांव का एक आदमी उन रोबोट्स पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा वो रोबोट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट होकर उस घर की तरफ चला जाता है। वो रोबोट उस घर के अंदर जाकर उस घर में मौजूद सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम रोबोट्स को जंगल में देखते हैं और ये सीन वही सीन है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और यहाँ पर आकर हमें ये पता लगता है कि ये सभी स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की अपनी टीम से कहती है कि ये सभी लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ एजेंट उन्हें ये करने से मना कर रहा था। इसके बाद हमें फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आखिरकार उन रोबोट से छिपकर भागने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और इनमें जो सबसे पीछे आदमी था वो उसे मार डालता है। अब ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और इसके बाद वो जंगल में कहीं छिप जाते हैं। इसके बाद वो रोबोट जंगल में अपने आसपास लोगों की प्रेजेंस को फील करने वाला था, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी को जमीन के अंदर एक बॉम्ब नजर आता है। वो आदमी उस बॉम्ब को निकालकर उस रोबोट की तरफ फेंकता है। इस ब्लास्ट के बाद भी वो लड़की अपने साथियों से कह रही थी कि हमें ये सब रोक देना चाहिए, लेकिन एजेंट्स कहता है कि जब तक सारे गांव वाले और सारे टूरिस्ट मारे नहीं जाते तब तक वो रोबोट वापस नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में दो रोबोट्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई के चलते उन रोबोट्स का वेब के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है और मेजर उन हैकर्स को ऑर्डर देता है कि वो रोबोट्स का सारा डेटा जल्दी से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लें, ताकि अगर वो रोबोट्स खत्म भी हो जाएं तो उनका डेटा सिक्योर हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि हैकर रूम में जो लड़की थी जिसे ये सब गलत लग रहा था वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ आकर वो पुलिस को कॉल करके सबको सच बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और उस एजेंट को देखकर वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। लेकिन आखिरकार वो एजेंट उसे पकड़ लेता है और वो उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो वापस अंदर आता है और बाकी के बचे दो लोगों से पैकअप करने के लिए कहता है, जिसकी वजह वो ये बता रहा था कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही और हमें यहाँ से जल्द दूसरी जगह जाना होगा। अब इतने में ही वो लोग उस एजेंट से अपनी तीसरी साथी के बारे में पता करते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। खैर अब इन लोगों के यहाँ से निकलने के बाद ये जगह ब्लास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो गांव वाले उन रोबोट से छिपकर इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक रोबोट पहुंच जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम उन हैकर्स को एक नई जगह पर देखते हैं। अब यहाँ पर सेटअप लगाने के बाद इन्हें पता लगता है कि इनका एक रोबोट पहले ही मर गया था और अब उनके दूसरे रोबोट की भी बैटरी खत्म हो गई थी और अब उसकी बैटरी लगाने के लिए एजेंट को जंगल में जाना होगा। अब वो एजेंट इन्हें धमकी देता है कि अगर मेरे आने से पहले अगर तुम दोनों में से यहाँ से कोई चला गया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। खैर अब इसके बाद वो एजेंट जंगल में पहुंच जाता है, उस रोबोट को बैटरी लगा देता है और दूसरी तरफ वो लोग जो कि उन रोबोट से बचकर जंगल में भाग रहे थे उनमें से एक लड़की मर जाती है, जिस वजह से उनके सभी साथियों को बहुत दुख होता है। अब उनमें से एक लड़का लीप से कहता है कि तुम इन सभी लोगों को लेकर जंगल में एक सेफ जगह पर जाओ और हम इन रोबोट्स का ध्यान बटाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि एक और रोबोट ने इन्हें देख लिया था। अब इससे पहले कि वो रोबोट इन इंसानों को मार पाता, वहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है और ये वही रोबोट था जिसके मूवी की शुरुआत में गिरने से इसके अंदर कोई कमी आ गई थी और इस डिफॉल्ट के चलते वो अपनी कमांड से ऑपोजिट काम कर रहा था। यानी कि अगर उससे कमांड इंसानों को मारने की मिल रही थी तो वो इंसानों को सेव कर रहा था और अब वो अपने साथी रोबोट्स को ही मारने लग जाता है जो कि इंसानों को मार रहा था, क्योंकि उस रोबोट को तो अब इंसानों को बचाना था, क्योंकि अब आखिरकार दो रोबोट्स खत्म हो चुके थे और अब एक रोबोट इंसानों को बचाने का काम कर रहा था। तो आखिरी वाला रोबोट इस रोबोट के साथ आकर लड़ने लगता है और अब इस लड़ाई के चलते इन दोनों रोबोट्स का पूरा कनेक्शन बेस से खत्म हो जाता है। मेजर उन हैकर से कह रहा था कि तुम किसी भी तरह से उन रोबोट्स से कनेक्शन बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ जंगल में वो एजेंट गांव के लोगों को देख लेता है और गोली मारकर दो लोगों को इंजर्ड कर देता है। लेकिन अब वो लोग उस रोबोट से मिला हुआ एक बॉम्ब उठाकर उस एजेंट की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो एजेंट जख्मी हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, वो दोबारा उठता है और अब वो रोबोट्स के पास जाकर उन्हें अपनी गन की हेल्प से बंद कर देता है। और बंद होते हुए एक रोबोट्स उस एजेंट से कहता है कि इंसानों की जान रोबोट्स की जान से ज्यादा कीमती है। और अब इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है
जिससे कि अब मेजर को पता चल गया था कि वहाँ की हर चीज खत्म हो गई है, यहाँ तक कि इंसान और उसके भेजे हुए रोबोट्स भी। अब वो मेजर उस एरिया में भी एक ब्लास्ट करवा देता है जहाँ पर वो हैकर्स थे, और अब इसी तरह से वो हैकर्स और उनका सारा सिस्टम भी खत्म हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि उस मेजर के पास एक कॉल आती है। वो मेजर से कहते हैं कि हम जान गए हैं कि उस गांव में जितनी भी तबाही हुई है वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चलते ही हुई है, और अब इससे वो मेजर काफी घबरा जाता है, यानी कि अब उसकी भी जान आफत में आने वाली थी। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।